हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, कल मैं फेसबुक पर वीडियोस देख रहा था। वीडियो स्लाइड करते हुए मेरे पास एक और वीडियो आई। वैसे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें फेसबुक की एक वीडियो थी, जो छोटी सी क्लिप थी, उस पर वीडियो बना चुका हूं। कल मैं दोबारा एक बार फिर से फेसबुक पर वीडियोस देख रहा था। स्लाइड करते हुए एक वीडियो सामने आई। एक कठ मुल्ला, एक पागल सा मुल्ला था जो फालतू बकबक कर रहा था। वो कृष्ण जी के बारे में कुछ बता रहा था। कृष्ण जी इंसान थे, ऐसे थे, वैसे थे। मैंने उसकी क्लिप सुनी, आप लोगों को भी सुनाऊंगा। आप पहले वो क्लिप देखिए, हम आगे की बातें फिर करेंगे। लेकिन क्लिप हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी सबसे पहले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप उस क्लिप को देख लीजिए। क्लिप देखने के बाद हम आगे की बातें शुरू करेंगे। जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था। जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहां खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे। उनके पैर के निचले हिस्से में, तलवे में वो तीर घुस गया। जहर लगा था। जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं। कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान है। तो दोस्तों, आपने क्लिप देखी। क्लिप क्या है, एक मिनट की लगभग वीडियो है। आपने देखा। अब इसने कहा कि कृष्ण जी इंसान थे, कृष्ण जी इंसान थे। कृष्ण 3-4 बार इसने एक ही शब्द दोहराया है, कृष्ण जी इंसान थे। महाभारत पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए। मैं कहना चाहता हूँ कि महाभारत और भागवत पुराण पढ़ने की जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो इसे है, हमें नहीं। क्योंकि हमने महाभारत और भागवत पुराण का अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ है। कृष्ण जी का कहीं वर्णन नहीं आता है कि वो इंसान है। उन्हें हर जगह तत्वदर्शी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, फिर एक कहानी बताता है कि कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। एक जो भील आया, एक वो आया, शिकारी आया। उसने शिकार करते हुए हिरण को देखा, तीर पर लगा हुआ जहर श्री कृष्ण जी के तलवे में लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत पुराण का जब हम अध्ययन करते हैं या महाभारत पुराण का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि श्री कृष्ण को तीर मारने वाला वो बहेलिया कौन था, उसका वर्णन रामायण काल में किया गया है। रामायण काल में श्री कृष्ण जी ने राम अवतार में श्री कृष्ण जी ने बाली का वध किया था छुपकर। तो बाली श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, मेरी सुग्रीव से शत्रुता थी, मैंने सुग्रीव मुझे मारता तो मैं समझ सकता था, लेकिन आपकी मेरे से क्या शत्रुता थी, या मेरी आपसे क्या शत्रुता थी, दुश्मनी थी कि आपने मुझे छुपकर वार किया। तो बाली श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इसका प्रतिशोध चाहता हूँ। तो उस समय श्री राम जी बाली से कहते हैं कि हे बाली, अगले जन्म में मैं कृष्ण रूप में अवतार लूँगा। अगले जन्म में, द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतार लूँगा। उस समय तुम अपना प्रतिशोध पूरा कर लेना। तो अगले जन्म में, द्वापर युग में, बाली एक बहेलिये के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है और पीछे की उस तीर से जुड़ी हुई भी, जो तीर श्री कृष्ण को लगता है, उससे भी एक जुड़ी हुई कहानी है। हालांकि ये कहानी सत्य है, बाकी आप लोगों को बताने के लिए कहानी है कि श्री कृष्ण के पुत्र थे जिनका नाम सांब था। वो सांब के पुत्र थे। वो बहुत ही शैतान किस्म के और बहुत ही शरारती थे। एक बार द्वारिका में एक ऋषि जी आते हैं, कुछ ऋषि आते हैं, तो श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्र उनके साथ मस्करी करते हैं। एक पुत्र क्या करता है कि अपने पेट पर कपड़ा बांध लेता है या कोई सिरहाना दबा लेता है और स्त्री का वेश धरकर ऋषि के साथ मस्करी करते हैं। तो ऋषि को क्रोध आ जाता है। ऋषि उसे श्राप देता है कि तेरे गर्भ में एक मूसल जन्म लेगा, जिससे तेरे कुल का नाश हो जाएगा। अब सभी पुत्र, श्री कृष्ण जी के जो पुत्र थे या पौत्र थे, वो डर गए।
दोस्तों देखिए, इस बात का मुझे कंफर्म नहीं, मैंने इतना वो नहीं किया हुआ है कि पुत्र थे या पौत्र थे, लेकिन आपको जो कहानी बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से सत्य ही है। वो सब डर गए। उन्होंने क्या किया, उस जो मूसल, जब उसके गर्भ से वो मूसल प्रकट होता है तो उस मूसल के टुकड़े करवाकर वो समुद्र में फेंकवा देते हैं। उनमें से एक टुकड़ा, एक मछली निकल जाती है। दोस्तों जब वो मछली निकलती है तो उसी मछली का कुछ मछुआरे उस मछली को पकड़ लेते हैं। जब उस मछली को काटा जाता है तो उसके पेट में से वो मूसल का टुकड़ा, नुकीला टुकड़ा निकलता है। उस नुकीले टुकड़े को भेलिया ले जाता है। वो भेलिया उस नुकीले टुकड़े को अपने तीर पर बांध लेता है और शिकार पर निकल जाता है। शिकार पर निकलने के बाद उसे दूर से चमकता हुआ कुछ दिखाई देता है। वो सोचता है हिरण के सींग होंगे या हिरण होगा, बल्कि वह चमकता हुआ कुछ और नहीं, श्री कृष्ण के पैर थे। क्योंकि श्री कृष्ण कहा जाता है या वर्णन आता है भागवत पुराण में और महाभारत पुराण में भी आता है कि श्री कृष्ण के पैरों में मणि लगी हुई थी जो दूर से देखने पर चमकती थी। वह दूर से चमक रही थी और उसने वहां पर तीर चला दिया और वो तीर श्री कृष्ण के पैर को छेदते हुए उनके हृदय में घुस गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर श्री कृष्ण की मृत्यु का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है, ना भागवत पुराण में और ना ही महाभारत पुराण में। कहीं नहीं कहा गया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, बल्कि वर्णन आता है कि तीर लगने के पश्चात वो भेलिया वहां पर आकर श्री कृष्ण से क्षमा दान मांगता है। श्री कृष्ण उसे क्षमा करते हैं, लेकिन वह शरीर, उसी शरीर, देखिए कहा जाता है कि ये शरीर नश्वर है। हम लोगों का जो शरीर है वो नश्वर है। श्री कृष्ण अवतार लिए थे तो उनका शरीर कहा जाता, तो हम कह ही सकते हैं कि उनका शरीर नश्वर नहीं था। तो वो शरीर गोधाम चले गए, क्योंकि उस समय उनके जाने का समय हो चुका था। उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनका अंतिम संस्कार नहीं है, उनका शरीर नहीं मिला, उनका दाह संस्कार नहीं हुआ, वो शरीर गोधाम चले गए। और दोस्तों रही बात श्री कृष्ण जी के भगवान होने की, तो इस इसका मूल्य को कोई पता नहीं है, ऐसा भौंकता रहता है। इसके काम है जो ये हिंदू धर्म की, भारतीय संस्कृति को गलत साबित करना है। बाकी कृष्ण जी के भगवान होने की बात रही, वो श्रीमद् भगवत गीता में हमें मिल जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। मात्र 18 अध्याय, उन 18 अध्यायों का 700 श्लोकों में उन्हें बांटा गया है। उन 700 श्लोकों को मिलाकर 18 अध्याय बनाए गए हैं। आपको 18 दिन लगेंगे। एक दिन में अगर एक अध्याय भी आप पूर्ण करें, 10 मिनट लगते हैं एक अध्याय को पढ़ने में। आप पढ़िए, आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं पर किसी की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, किसी ऋषि मुनि या किसी और बाबा के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, सभी ग्रंथों का महान ग्रंथ है। योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है, भगवान की वाणी है। तो इसी भगवान की वाणी में श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम पिता ब्रह्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमपिता ब्रह्मा हूँ, मैं ही निर्माण करता हूँ, मैं ओमकार हूँ। मैं वो बहुत से वर्णन करते हैं कि मैं ये हूँ। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। और दोस्तों मृत्यु की बात तो मनुष्य की ही होती है या किसी और जीव की, लेकिन ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उसकी होती है जो जन्म लेता है। दोस्तों ईश्वर, जब भी हम कहते हैं कि ईश्वर चाहे कोई देवी अवतार ले या कोई देवता अवतार ले, वो जन्म नहीं लेता, वो अवतार लेता है। कृष्ण अवतार, देवी अवतार या राम अवतार, कोई और अवतार होते हैं, परशुराम अवतार, वो अवतार लेते हैं, ना कि जन्म लेते हैं। अवतार का मतलब होता है प्रकट होना। जिस प्रकार सूर्य रात को छुप जाता है, वो मरता नहीं है, वो छुप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले दिन पुनः उदय हो जाता है। वो उदय होता है, ना कि जन्म लेता है। इसी प्रकार ईश्वर समय आने पर छुप जाते हैं, ना कि उनकी मृत्यु होती है, वो छुप जाते हैं। उस समय आने पर वो दोबारा उदय होते हैं, दोबारा प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।